हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद अनुज पर। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं प्रश्नावली 5.1 की कक्षा 10 गणित में, जो इसकी वन शॉट वीडियो की पूरी होने वाली है। हम एक वीडियो के अंतर्गत पूरी प्रश्नावली बहुत ही आसान तरीके से समझने वाले हैं। क्वेश्चनों को बहुत ही, वैसे भी ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, इनको और इजी बनाकर हम करने वाले हैं। ठीक, तो अगर हमने इससे पहले यानी कि 4.4 प्रश्नावली का वन शॉट वीडियो लेक्चर डाला है। अगर आप लोगों को उसमें कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, मान लीजिए उसमें आपका कोई क्वेश्चन फंसा, तो आप उसको कृपया करके देख ले। ठीक, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है। यहाँ पर हमको 3 क्वेश्चन दिए हैं, सब में यही काम करना है कि बताना है कि जो संख्याएं हैं ये सूची में है, सूची मतलब एपी में है या नहीं। अब एपी क्या होता है, एपी मतलब होता है कि सबका सारवंतर बराबर होना चाहिए। जैसे कोई 4-5 पद हैं, उनका सारवंतर बराबर होना चाहिए। जैसे आपसे कहा जाए कि 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो इसमें 5 क्या हुआ, 5 हुआ A1, 10 क्या हुआ A2 और 15 क्या हुआ A3। अब सारवांतर होता है D, सारवांतर को हम लिखते हैं D से, तो सारवांतर हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। अब A2 हमारा कितना है, 10 माइनस 5, ऐसे हम सारवांतर निकालेंगे। और हमको सीरीज में मतलब एपी अगर होगी तो सभी पदों का सारवांतर बराबर होगा। जैसे ये है तो इसमें भी 5 का अंतर है, इसमें भी 5 का अंतर है। अब जब आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आसान तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, एक बात और बता दें कि हमेशा सारवांतर 3 पदों तक चेक किया जाता है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। लिखा है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है। अब कह रहा है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। अब जैसे मान लीजिए कोई टैक्सी है, यहाँ पर खड़ी है, ठीक, वो पहले प्रथम किलोमीटर मान लीजिए ये 1 किलोमीटर हुआ। अब यहाँ तक किराया 15 रुपये है, फिर अगले आपको मान लीजिए जितना जाना है तो उसका 8 रुपये चार्ज पड़ेगा। ठीक, आगे आपको जैसे आप 1 किलोमीटर चलेंगे उसका 15 है, फिर आप कहेंगे भैया कि 2 किलोमीटर आगे जाना है तो उसका 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से आपसे वो पैसा लेगा। ठीक, तो हमने मान लीजिए इसको यहाँ तक खींच दिया। तो यहाँ से मान लीजिए टैक्सी चली, यहाँ पर 1 किलोमीटर हो गया, यहाँ पर आपके हो गए 15 रुपये। ठीक, अब फिर यहाँ पर 1 किलोमीटर हो गया, तो यहाँ पर इसमें क्या होगा कि 8 रुपये बढ़ रहे हैं, यानी कि 15 8 23 रुपये हो जाएंगे यहाँ पर। फिर मान लीजिए थोड़ी आगे गई तो 15 8 23 और 23 और 8 23 8 31 हो जाएगा, 31 और 8 39, ऐसे ही बढ़ता जाएगा जितने हम किलोमीटर जाएंगे। ये डॉट 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 रहेगा, ये आपकी मर्जी है कि आपको कहाँ तक जाना है। ठीक, सब में हम 8 जोड़ते रहेंगे, 15 + 8 किया तो हो गया हमारा 23। ये दूरी हमारी है 1 किलोमीटर। ठीक, ये हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 3, ऐसे ही ये हो जाएगा 4, फिर आगे बढ़ती रहेगी। अब हमको ज्ञात क्या करना है कि सूची एपी में है या नहीं है। तो भाई सबके बीच में अंतर, आप जितने किलोमीटर आगे जाएंगे तो आपसे 8 रुपये तो लेगा। ये तो है नहीं कि आप 2 किलोमीटर जाएंगे तो 8 लेगा, अगर आप 10-12 किलोमीटर जाएंगे तो आपसे 5 रुपये की रेट ले लेगा। तो ये तो है नहीं, सब में अगर आप जितना आगे जाएंगे 8 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेगा। तो लिखेंगे हम, पहले लिख लेंगे हमको जो दिया है क्या, प्रथम किलोमीटर का किराया दिया, प्रथम किलोमीटर का किराया ये है 15 रुपये। तो अब आप देख रहे हैं एक सूची हमको मिल रही है, सूची इसको बोलेंगे। सूची क्या मिल रही है कि पहले 15 हुआ, फिर 23 मिला, फिर 31 मिला, फिर 39 मिला, ऐसे ही हमारी सूची बढ़ती जा रही है। अब हमको चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो कैसे चेक करेंगे कि सबके बीच का सारवांतर समान होना चाहिए। तो पहले निकालेंगे D1, मतलब यानी कि पहले 2 पदों के बीच का अंतर करेंगे। ये हमारा A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। ठीक, अब हम D1 निकालेंगे। D1 होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1। A2 हमारा कितना है 23, A1 कितना है 15, ये आ जाएगा 8। अब उसी प्रकार हमने कहा 3 पदों तक आप निकाले चाहे 2 पदों तक निकालना चाहिए। फिर निकालेंगे D2 हमारा क्या हो जाएगा, D2 है, D2 का मतलब D2 के एक आगे यानी कि A3, फिर वही A2। अब भैया A3 का मान क्या है, A3 का मान है 31,
और A2 का मान क्या है 23, तो 31 से 23 जाएगा, बचेगा 8। आप 2 पदों तक भी निकालेंगे आपका सही माना जाएगा। तो हम कहते हैं कि आप 2 ही पदों तक निकालिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। ठीक, तो हम लिखेंगे अतः D1 बराबर D2 है। D1 बराबर D2 है, यानी कि पहले पद का अंतर और दूसरे पदों का अंतर समान है, इसलिए यह सूची, ये लिख देंगे इसलिए, ऐसे फिर लिख देंगे इसलिए यह सूची AP में है। इसलिए हमको पूछ रहा था कि बताइए भैया सूची AP में है या नहीं, इसलिए यह सूची AP में है। ठीक, तो ऐसे आपको करना है। ठीक, अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका भाग नंबर 2 आपके सामने है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकालता है। अब जैसे मान लीजिए हम कहीं मेला वेला गए, ठीक, देखें कि एक बेलन, जैसे बेलन पहले बनाते हैं, ये हमारा हो गया बेलन। अब इसमें बना है एक हवा निकालने वाला पंप। जो इसमें हवा है उसका 1/4 भाग वो एक बार में बाहर निकालता है। इसको हम पंप करेंगे। पंप के लिए हमने इसमें स्टैंड लगा दिया, इसको हम पंप करेंगे। इससे हम इसको नीचे डाल, जैसे आप पंप से हवा भरते हैं, तो जैसे मान लीजिए आपके पंप में कोई छेद कर दिया जाए तो जितनी पंप में हवा आएगी उसका कुछ भाग बाहर निकल जाएगा। उसी प्रकार ये उसने कहा है कि बेलन से उसको मतलब दबाने पर एक क्या है, प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का एक, यहाँ से मान लीजिए कोई छेद इसमें है और 1/4 भाग, जितनी हवा इस बेलन में है उसका 1/4 भाग इस छेद से बाहर निकल जाती है। ठीक, तो भैया हमको ये तो पता नहीं कि बेलन में कितनी हवा है, ये पता है कि बेलन का में जितनी हवा है उसका 1/4 भाग हर बार बाहर निकल जाता है। तो हम भाई मान लेंगे, हमको जो पता नहीं तो माना लिखेंगे, माना बेलन में हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा हमने एक मान लिया, जैसे हमने एक कुछ भी मान सकते हैं, तो हमने मान लीजिए ये A1 की वैल्यू है, इसको A1 भी मान सकते हैं। ठीक, अब हमारा प्रश्न कह रहा है कि पंप करने पर 1/4 यानी कि इस हवा का 1/4 बाहर निकल जाता है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तो लिखेंगे हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये हमारा पहला पद ही हो जाएगा A2। अब A2 कह रहा है हवा का कितने है 1, इसमें से 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक, तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम 1, तो इसमें लगेगा नीचे का एलसीएम आएगा 4 और 4 एकम, इस कैंची गुणा करेंगे 4 एकम 4, 1 एकम 1, 4 - 1 यानी कि 3/4 A2 का मान आ गया। अब कह रहा है कि जितनी बार पंप करेंगे हमारा मन है फिर से एक बार पंप की, तो A3 का मान क्या आ जाएगा। कह रहा हमारी शेष हवा बची है इस बेलन में 3/4। अब 3/4 का 1/4 फिर बाहर निकल जाएगा, तो नीचे 4 एलसीएम, ठीक, कैंची गुणा 3 चक्कू 12 और फिर 4 एकम 4, तो 12 से 4 जाएगा, बचेगा 8/4 यानी कि 2 चक्कू 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। ठीक, ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। हमारे क्वेश्चन में कहा था कि जितनी हवा बचती है उसका 1/4, तो हमारा ये A3 गलत हो जाएगा। कैसे निकालेंगे A3 हमारे बेलन में हवा बची कितनी 3/4। अब कह रहा है कि जितनी बचती है उसका यानी कि 3/4 का 1/4, यानी कि 3/4 का 1/4, 1/4 का मतलब गुणा 1/4, ये हो जाएगा कि जितनी हवा बचती है उसका 1/4। तो 3/4 था, अब 3/4 पहले उसमें हवा थी, अब 3/4 का करा 1/4 भाग बाहर निकल, तो बाहर निकाल देंगे यानी कि माइनस कर देंगे। अब A3 हम निकालेंगे 3/4, ठीक, नीचे का एलसीएम हो जाएगा, गुणा कर देंगे, तो 4 से कुछ 16 और 3, ठीक। अब इसमें एलसीएम लेंगे तो A3
एलसीएम आ जाएगा 16। ठीक, एलसीएम आ जाएगा 16, 16 का पहाड़ा लगेगा, 4 चक्कू 16, 3 चक्कू 12 ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर 3 ही रहेगा, यानी कि 9 बटे में 16। तो हमारा A1 क्या था? A1 आप कहेंगे कि एक था जो हमको सूची मिलेगी, सूची वो क्या होगी? A1 A2 A3 डॉट डॉट डॉट, जहाँ तक आप निकालें। A1 था हमारा 1 और A2 की वैल्यू हमारी आई थी, A2 की वैल्यू 3/4। ठीक, A2 की वैल्यू थी 3/4 और A3 की वैल्यू है 9/16। अब हम कैसे चेक करेंगे कि ये हमारा सही है? इसका निकालेंगे सारवांतर। सारवांतर की D1 निकालेंगे। D1 के लिए करेंगे A2 माइनस A1। अब A2 हमारा क्या है? A2 है 3/4 माइनस A1 यानी कि 1/1 मान लेंगे। अब नीचे नीचे गुणा यानी कि एलसीएम लेंगे तो 4। अब 1 की 3 से कराएंगे 3 और 4 की 1 से कराएंगे तो 4, यानी कि माइनस का 1/4 D1 आ गया। अब निकालेंगे D2। अगर दोनों बराबर होंगे तो हम कहेंगे कि हमारी सूची AP में है। ये हो जाएगा A3 माइनस का A2। अब A3 हमारा कितना है? 9/16 और A2 हमारा कितना है? A2 है हमारा 3/4। तो इसमें एलसीएम लेंगे 16, 4 का एलसीएम मिलेगा 16। अब 16 का पहाड़ा 16 में एक बार लगेगा तो ऊपर 9 ही रहेगा, लेकिन 4 में लगेगा 16 का पहाड़ा 4 बार तो ऊपर 3 बार पहाड़ा, 3 में 4 बार गुणा करें 3 चक्कू 12 हो जाएगा। तो 9 माइनस 12, 9 से 12 जाएगा बचेगा माइनस का 3। ठीक, 9 से 12 जाएगा बचेगा माइनस का 3 और बटे में 16। तो हमारा जो D1 आया है वो आया माइनस का 1/4, D2 आया माइनस का 3/16। तो हम क्या देखने को मिल रहा है? लिखेंगे अतः दोनों सारवांतर यानी कि D1 और D2 बराबर नहीं है। तो हम कह देंगे चूंकि श्रेणी या सूची लिख देंगे, सूची AP में नहीं है, AP में नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की आई लागत 150 रुपये और बाद में खुदाई की लागत प्रति मीटर 50 रुपये बढ़ा दी जाती है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमको एक कुआं खोदना है। जैसे मान लीजिए ये कुआं है, हमने पहले इतना खोदा, ये है प्रथम मीटर यानी कि 1 मीटर मान लीजिए है, तो इसको खोदने में खर्च होगा 150 रुपये। कह रहा है प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है। ठीक, और जब आगे खोदेंगे जितना खोदेंगे तो उसकी 50 रुपये हो जाएगी। तो हमने एक खोदा, उसके बाद हमारा मान दूसरा खोद लेंगे, ऐसे ही हम मान लीजिए यहाँ तक खोद लिए कुआं। ठीक, तो ये यहाँ पर हो जाएगा प्रथम, ऐसे द्वितीय, यहाँ पर इतनी देर पर तृतीय। तो यहाँ पर उसके बाद कितने? 150 में 50 ऐड होंगे, यानी कि कह रहा कि प्रथम 50 रुपये बढ़ा दी जाएगी। तो यहाँ थे 150 रुपये, अब 1 मीटर और खोदा तो उसके कितने हो गए? 200 रुपये। यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 250 हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 300। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेंगे, दिया है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत क्या हो जाएगी? ये हमको 150 दिया है। अगले प्रति मीटर खुदाई की लागत है 50 रुपये। अगले प्रति मीटर, क्वेश्चन बहुत आसान है, मतलब आसान है, आपको अगर समझ में आएंगे आप आसानी से कर सकते हैं। अगले प्रति मीटर खुदाई की लागत, खुदाई की लागत ये है 50 रुपये। तो हमको यहाँ से एक सूची मिलेगी। सूची क्या है कि 150 पहला था, फिर 200 हो गई, ठीक, फिर 250 हो गया, फिर हो गया 300, डॉट डॉट डॉट। ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। ठीक, तो क्या करेंगे? आप सब लोग जानते हैं भाई, क्या करेंगे? सारवांतर निकालेंगे। सारवांतर हमारा क्या होता है? D। तो पहले हम D1 निकालेंगे। D1 के लिए A2 माइनस A1। ठीक, तो A2 क्या है हमारा? A2 है 200, A1 क्या है? 150, यानी कि आपका आ जाएगा 50। और D2 हमारा क्या है? D2 A3 माइनस A2 होता है, हम सब लोग जानते हैं। A3 कितना है हमारा? 250, A2 कितना है? 200। तो हमारा ये आ जाएगा 50। तो हमने देखा कि जो हमारा D1 और D2 है, D1
और D2 है, ये दोनों बराबर आया है। तो बराबर के लिए क्या हो जाएगा कि ये हमारी जो सूची हमको दी हुई है ये AP में है, तो लिख देंगे अतः सूची, लिखेंगे अतः D1 बराबर है D2 के, D1 बराबर है D2 के, तो सूची AP। चाहे आप A3 भी निकाल सकते हैं, जैसे मान लीजिए A3, अब A3 कैसे निकाल, D3 कैसे निकालेंगे, D3 हो जाएगा A4 माइनस A3, चाहे जितने पदार्थ तक आप निकालिए, D3 क्या हो जाएगा A4 कितना हमारा 300, A3 हमारा हो जाएगा 250, ये भी आया, अगर ये हो जाएगा 50, आप जितना निकालेंगे 50 ही अंतर आएगा, ठीक। तो यहाँ से लिखेंगे D1 बराबर है D2 के, D1 बराबर है D2 के, और D2 बराबर है D3 के, यानी कि तीनों चीज़ें बराबर हैं, ठीक। तो लिख देंगे अतः सूची हमारी AP में है, अतः सूची AP में है। तो ये हमारा तीसरा क्वेश्चन भी हो गया। चलिए बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। तो ये है हमारा चौथा प्रश्न। अब आप कहेंगे भैया ये खाता और मिश्रण कहाँ से आएगा, ये तो सब कक्षा 8 में पढ़े थे, अब आगे कहाँ से आ गए। चलिए देखते हैं। हाय कुछ नहीं, आप समझ जाएंगे। लिखा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन, जबकि 10,000 एक बंदा है, मतलब एक 10,000 रुपये की राशि जमा करता है, 8% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि ब्याज लगता है उस पर, ब्याज पर जमा होती है, यानी कि 10,000 रुपये जमा करता है, 8% उसको एक साल में ब्याज मिलेगा, इस पर वो जमा करता है, ठीक। आपसे ये इसमें भी यही पूछा है कि ये सूची AP में या नहीं है, ठीक। तो पहले वर्ष जब उसने जमा किया था तो उसने कितनी राशि जमा की थी, लिखेंगे प्रथम वर्ष की राशि, क्योंकि उसने जब जमा की थी तब उसने 10,000 रुपये जमा किए थे, और उसने कहा था कि 8% वार्षिक दर पर, ब्याज दर पर मैं जमा कर रहा हूँ। ये होगा 10,000। दर कितनी थी उस समय, 8% ब्याज दर या दर। समय कितना था, 1 वर्ष का समय। समय जब कुछ नहीं दिया तो हम 1 वर्ष के लिए निकालेंगे, ठीक, 1 वर्ष के लिए। तो अब हमको दूसरे वर्ष पर ये 8% इसमें ब्याज लगेगा, तो ये राशि कितनी हो जाएगी हमको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए हम एक फार्मूला होता है ब्याज, और इसमें हम ब्याज ही जोड़ देंगे। होता आप जानते होंगे कि मूलधन प्लस में ब्याज, ये हो जाता है मिश्रधन। जब भी किसी से आप पैसे लेते हैं, बैंक से लेते हैं, तो आपसे वो कुछ ब्याज, अगर आप जमा करते हैं तो आपको कुछ ब्याज देता है, अगर आप उससे लेते हैं तो आपसे कुछ वो ब्याज, अगर आप उससे पैसे लेते हैं तो उससे कुछ ब्याज वो लेता है। तो आपने जितना लिया होगा, जितना ब्याज होगा, वो मिलकर बनेगा मिश्रधन। तो उसने 8% पर जमा किया है, तो इसका मिश्रधन भी कुछ बनेगा। ये हमारा, इसको हम मान लिया, इसको मान लेंगे A1, ठीक। तो A2 यानी कि A2 क्या हो जाएगा, दूसरे साल की राशि, दूसरे, ठीक। आपने कक्षा 8 में पढ़ा वो क्या बोलते हैं, तो सूत्र पढ़ा होगा कि मूलधन, ब्याज निकालते थे, मूलधन गुणे दर गुणे समय और बटे में 100, इससे हम ब्याज निकाल सकते हैं। तो मूलधन हमारा कितना है, मूलधन जो हमने राशि जमा की उसको मूलधन बोलते हैं। ये है 10,000, दर कितनी है 8%, समय कितना है 1 वर्ष, और बटे में 100, ये जो कट जाएंगे, तो 100 की 8 से गुणा होगा तो आ जाएगा 800। यानी कि आपको एक वर्ष में, मान लीजिए कि आपको प्रथम वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो 800 रुपये का मिलेगा, तो दूसरे वर्ष की राशि कितनी हो जाएगी, हमने मान लीजिए एक वर्ष में उसको 800 रुपये मिल गए। अब आपने मान जनवरी में जमा किया, आपके दिसंबर में 800 बढ़ गए, तो 10,000 थे, तो आपको 800 यानी कि ये हो गए 10,800। अब जो 8% ब्याज लगेगा वो इस पर लगेगा, तो हम निकालेंगे दूसरे वर्ष का, मतलब मूलधन, दूसरे वर्ष की राशि। अब दूसरे वर्ष में कितनी राशि हमारे पास है, दूसरे वर्ष की राशि, ये कैसे हमारा हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज भी है, ब्याज। बैंक में सब ब्याज का ही खेल होता है, ठीक। मूलधन कितना, मूलधन हमारा था 10,000, अब उसको 800 मिला है ब्याज, यानी कि ये हो जाएगा 10,800। जब दूसरा साल शुरू होगा तो आपको ब्याज इस पर मिलेगा, ठीक। तब इसके लिए ब्याज निकालेंगे, ब्याज फार्मूला वही लगा देंगे, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100।
मूलधन गुणे में दर गुणे में समय बटे में हमारा हो जाएगा 100। ठीक, अब मूलधन हमारा अब क्या है 10,800, 10,800। दर भाई कितनी है, दर भाई 8% रहेगी जो पहले तय हुई थी। समय 1 वर्ष का है कि पहले से दूसरे साल में आएंगे तो समय तो 1 वर्ष का ही होगा। ठीक, बटे में 100, ये कट जाएगा, 68 64 हो जाएगा, 64 और 8 8 दहम्मा 68 64, ये हो जाएगा 1064। ठीक, तो अब राशि कितनी हो जाएगी, राशि यानी कि तीसरे वर्ष की राशि, ये होगा दूसरे वर्ष में इतना ब्याज मिला, आप देखेंगे तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि, तीसरे वर्ष की राशि, राशि पहले कितनी थी 10,800, ब्याज कितना मिला है 1,064 रुपये। तो इसको जब एक में जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 11,864। तो अगर हम इसको A3 मान लें, ठीक, तीसरे वर्ष को A3 मान लें और दूसरे वर्ष की राशि को A2 मान लें और प्रथम वर्ष की राशि को हमने A1 ऊपर ही मान लिया था, A1 माना था उसको प्रथम वर्ष की राशि को, तो हमको एक सूची मिलेगी। क्या मिलेगी, सूची मिलेगी। सूची क्या हो जाएगी, सूची, चलिए अगले पेज पर इसको करते हैं। तो सूची में क्या हो जाएगा हमारा A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट। तो A1 हमारा क्या है, तो A1 आप कहेंगे भाई हमने 10,000 जमा किया तो 10,000 है। A2 हमारा कितना आया था, A2 हमारा आया था A2 10,800। A3 हमारा आया 11,864। हमको कैसे पता चलेगा कि हमारी सूची AP में है नहीं है, तो इसके लिए हम सारवांतर निकालेंगे। ठीक, अब हम इसके लिए निकालेंगे सारवांतर, सारवांतर की D1 कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि 10,800 से हम 10 घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 800। ठीक, अब हम निकालेंगे D2, ये होता है A3 माइनस A2, 11,864 माइनस 10,800, इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 1,000 नहीं 864 से 64 यानी कि 11,864 10, यानी कि टोटल आपको ये आ जाएगा हमारा 1,064। हमने इतने प्रोसेस किए। ठीक, ये हमारा क्या रहेगा D2। तो आप देखेंगे कि हमारा D1 जो मतलब जो D1 D2 है आपस में बराबर नहीं है, तो लिखेंगे अतः जो हमारा D1 और D2 यानी कि सारवांतर बराबर नहीं है, तो हम क्या कहेंगे कि सूची AP में नहीं आता, सूची AP में नहीं है। तो ये आपके 4 प्रश्न हो गए। फिर अगले प्रश्नों के बारे में बात करेंगे कि आपको ये समझ में आएंगे, प्लीज कमेंट करके बताइए। तो हम अगली शुरुआत करते हैं। दिया है इसका भाग नंबर 2, दी हुई AP के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि प्रथम पद तथा सारवांतर D दिया है आपको। तो इसका पहला भाग है A बराबर 10 और D बराबर 10। A क्या होता है प्रथम पद, D क्या होता है सारवांतर, ये आप लोग जानते हैं। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि प्रथम पद ज्ञात है, अगले 4 पद ज्ञात कीजिए, मतलब A1 इसको अगर हम मान लें, ठीक, अगर इसको हम A1 मान लें, हमको प्रथम पद ज्ञात है, दूसरा कैसे निकालेंगे, हम उसमें सारवांतर जोड़ते रहेंगे। सारवांतर जैसे हमको A1 इसको मान लिया हमने, ठीक, A1 मान लिया। अब A2 कैसे निकालेंगे, A1 प्लस 1D A2 कैसे हो जाएगा, A2 हमारा होगा A प्लस 2D, ऐसे ये हो जाएगा A1। अगर ये हमारा A2 है, जैसे A ऊपर A1 होगा, A2 मतलब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 1 करेंगे, यहाँ पर मतलब A2 के बाद A3 तो यहाँ पर 2 करेंगे। बस आपको याद रखना है कि हम प्रथम पद में सारवांतर जोड़ेंगे, अगर यहाँ पर A3 है तो ये घटा देंगे। ठीक, इसके लिए फार्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो आपको जैसे मान लीजिए A4 ज्ञात करना है, तो N की जगह पर आप रखेंगे 4, तो A प्लस 4 माइनस 1D, तो A प्लस 3D। तो वही बात हम बिना फार्मूले को आपको बता रहे हैं। जैसे हर बार आप ये फार्मूला लगाएंगे
इसे कहा जाता है पांचवा पद ज्ञात कीजिए। तो 5 माइनस 1 यानी कि यहाँ पर 4 आ जाएगा, वही हम बता रहे हैं। अगर यहाँ पर 4 होगा तो आपको यहाँ पर डी के पहले 3 कर देना है, अगर 5 होगा तो 4 कर देना है, ठीक। तो A4 के लिए क्या करेंगे हम, A4 के लिए A+3D ऐसे ही करते रहेंगे। तो हमारी AP क्या प्राप्त होगी, यानी कि AP सूची क्या आपको मिलेगी, सूची पहले हमारा A1 कितना था 10, सूची हमारे होते हैं A1, हम अभी तक करते हैं ना A1 A2 A3 या A4, जब जितना आ गया आप तक ले, ठीक। A1 क्या है, A1 है 10। अब A2 क्या है, A+1D 1D, तो D कितना है 10, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 1 और 1D यानी कि इसका मान है 10 और फिर 10 यानी कि 20, ऐसे ही 20। अब फिर ये है A+2D A+2D A+2D, A का मान है 10 और D का मान है कितना 10, तो 10 दूनी 20, ऐसे ही A4 A+3D, A का मान है 10 और 3D का मान भी है 10, डॉट डॉट डॉट, तो 10 20, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 40, ठीक। तो ये हमारा हो जाएगा AP। कह रहा था प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, तो 1 2 3 4, 4 पद हो गए, ठीक। आपको A4 तक ज्ञात करना है, ये हो जाएगी हमारी AP, ये हो जाएगा आपका आंसर। आपको ऐसे करना है। चलिए, अगर आप ये क्वेश्चन नहीं समझ पाए तो अगला आप बहुत आसान तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो दूसरा भाग इसका दिया आपकी बुक में, जो A का मान है ये है -2 और जो D का मान है ये 0, ठीक। तो हम सूची लिखेंगे सूची। सूची क्या होती है, A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ये होते हैं। अब ये A1 क्या होता है, A1 A1 ही रहेगा। A2 क्या होता है, ये होता है A+1D A+2D A+3D डॉट डॉट डॉट। अब A1 कितना है, A1 है -2, चाहे इसको A1 करिए चाहे A करिए, ठीक। अब A का मान कितना है -2 प्लस 1 और D का मान कितना है 0, फिर A का मान कितना है -2, फिर 2 और D का मान कितना है 0, फिर A का मान है -2 और D का मान है 0, तो ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा -2 और 0 की 1 में गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 0 पूरा, फिर -2 और फिर 2 की 0 में 0, फिर ये भी 0, यानी कि कुल मिलाकर -2 -2 -2 ये आ गया आपका, ठीक। इसमें आप केवल प्रथम 4 पद ज्ञात करने थे, ये डॉट डॉट कर देंगे, चाहे आपका जो भी आए आपको बस प्रथम 4 पद ज्ञात करने, तो ये आपकी हो जाएगी AP सूची, ठीक। ऐसे आपको करना था, प्रथम 4 पद हो गए। इसी प्रकार भाग नंबर 3 है, भाग नंबर 3 है इसी प्रकार। ये क्या है, ये है A बराबर 4 D बराबर -3। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सूची। सूची में हमारा क्या आता है, A1, चाहे A को A1 लिखें चाहे केवल A लिखें, A3 A4 डॉट डॉट डॉट, ठीक। A1 हम जानते हैं A1 को A1 रहने देंगे और इसके लिए A+1 और फिर D A+2D A+3D, ये डॉट डॉट डॉट। A1 क्या है हमारा, A1 हमारा है 4, A का मान कितना है 4 और 1D यानी कि D का मान है -3, 1 गुणे -3, फिर A का मान कितना है 4 2 D का मान कितना है -3, A का मान कितना है 4 और D का मान कितना है A का मान है 4 D का मान है -3, तो ये हो जाएगा 4, तो 4 ये हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक। ये प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 4 4 और 3 दूनी 6 -6, फिर 4 और 4 से 12 -12, तो यहाँ से एक सूची आएगी, ठीक। तो ये हो जाएगा 4 4 से 3 जाएगा बचेगा 1, 4 से 6 जाएगा -2, 4 से 12 जाएगा -8, तो हमारी AP के 4 पद ये हो जाएंगे डॉट डॉट डॉट, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए इसका अगला भाग देखते हैं। इसका चौथा भाग है, चौथा A बराबर -1 और कॉमा यहाँ पर है D बराबर 1/2,
तो इसमें भी वही करना है। अगर ये कहें करवाएं या अगला करवा दें। चलिए ये अब पांचवा करा दे रहे हैं, ये आप कर लेंगे। पांचवा थोड़ा कठिन है, वो आपको बता दें। ये है और फिर डी का मान है 0.25। ठीक, तो ये आप कर लेंगे। इसके पहले वाला हम जानते हैं। ठीक, तो अब एपी क्या होगी यहाँ से एपी हमारी क्या होगी, A1 A2 A3 A4। A1 को A1 ही रहने देंगे, इसको चाहे ए लिखे चाहे A1 लिखिए, हमसे बता चुके हैं, ऐसे आपको पढ़ना है। ठीक, A2 हो जाएगा A+1D, A3 हो जाएगा A+2D, A4 हो जाएगा A+3D और ये डॉट डॉट डॉट। उसके बाद A1 का मान कितना है, माइनस का 1.25। फिर A1 का मान कितना है, माइनस का 1.25। D1 का मान कितना है, 0.25। फिर कामा लगाएंगे। A1 का मान कितना है, माइनस का 1.25। फिर ठीक, उसके बाद है 2D1 यानी कि +2D1। D1 है 0.25। फिर A का मान है ये +3। D1 का मान कितना है, 0.25। ठीक, तो ये हो जाएगा, यही रहेगा ये वाला। अब यहाँ से देखेंगे, माइनस का 1.25 है, जीरो का पॉइंट 0.25 है, यानी कि 25 है। तो कामा लगाएंगे, क्या बचेगा यहाँ से, माइनस का 1.0। ठीक, अरे नहीं, इसको देखो जोड़ना है। ठीक, ये है माइनस का 1.25, लेकिन माइनस का चिन्ह ज़्यादा यही रहेगा। ठीक है, यही ठीक है। उसके बाद कामा लगाएंगे, ये है माइनस का 1.25, तो माइनस का 1.25 लिख लेंगे। ये 2 से गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 0.50। फिर माइनस का 1.25, 3 से गुणा कराएंगे तो 0.75। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1.25 कामा 1.0। अब इसको जोड़ देंगे तो ये माइनस का चिन्ह ज़्यादा, तो बचेगा माइनस का 0.75। फिर माइनस का क्या बचेगा, 0.50 डॉट डॉट डॉट। तो ये हो जाएगी एपी के आपके पद। ठीक, तो ये आप क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया। इसका भाग नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। बिल्कुल उसका उल्टा है। उसमें प्रथम पद सार्वधातुक दिया था, 4 पद पूछ रहा था, इसमें 4 पद दिए हैं, प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात करना। ठीक, तो प्रथम पद हमारा पहले वाला यानी कि A1 यहाँ पर हो जाएगा। A1 या A1 ही लिख दीजिए, ये होगा प्रथम पद आपका। ठीक, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब सार्वधातुक हमारा डी क्या होता है, A2 - A1। A2 कितना है, 1 माइनस का 3, ये बचेगा माइनस का 2, माइनस का 2। तो ये हमारा हो जाएगा सार्वधातुक। यही याद करना था, केवल प्रथम पद और सार्वधातुक, बस ऐसे ही करना है। ये आपका एक हो गया, तो दूसरा देखते हैं। दूसरा है, और इसमें प्रथम पद क्या है, जो पहले लिखा हुआ प्रथम पद है, माइनस का 5। सार्वधातुक क्या है, A2 - A1। A2 क्या है, माइनस का 1, माइनस का चिन्ह। A1 क्या है, माइनस का 5, तो माइनस का 1, ये हो जाएगा प्लस का 5, बचेगा 4। ये हो जाएगा डी का मान। ठीक, अब A2 - A1 क्या है, -1 है, ये माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस, डी का मान आ गया ये। तो आपके 2 भाग हो गए। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा दिया है 1/3, 5/3, 9/3, 11/3 डॉट डॉट डॉट। ठीक, इसमें A1 क्या हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा, 1/3। ठीक, सार्वधातुक मान डी क्या हो जाएगा, A2 - A1, 5/3 - 1/3। अब इसमें एलसीएम मिलेगा हमको 3, तो 5 - 1 यानी कि 4/3 आपका हो जाएगा सार्वधातुक। ठीक, यानी कि डी की वैल्यू हो जाएगी 4/3। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे इसका, अगला यानी कि आखिरी क्वेश्चन, चौथा। 0.6, 1.7, 2.8,
कामा 3.9 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें प्रथम पद क्या है आप सब लोग जानते हैं 0.6, 1.7 यानी कि 8 - 7 0.6। अब 17 से 6 जाएगा तो बचेगा 4 और 7 11 यानी कि बचेगा नहीं 1.7.0.6। ठीक, 17 से 6 जाएगा बचेगा ना यानी कि 0.9। आपके चारों प्रश्न हो गए। चलिए आखिरी वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें से कौन कौन एपी में है, यदि कोई है तो इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो अगर नहीं होगा तो हमको 3 पद नहीं याद करने पड़ेंगे, अगर होगा तो याद करने पड़ेंगे। तो हम कैसे चेक करेंगे कि एपी में है, निकालेंगे सार्वधातुक। तो ये हमारा A1, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4 डॉट डॉट डॉट। तो D1 यानी कि 8 - 7 करेंगे तो A2 कितना है 4 माइनस का 2 यानी कि आएगा आपका 2। फिर निकालेंगे D2 यानी कि A3 माइनस A1, A3 कितना है 8, 8 माइनस 4 यानी कि 4। फिर निकालेंगे हम D3 16 माइनस का कितना 8 यानी कि 8, यानी कि सब ये कोई भी बराबर नहीं है, सबके आंसर अलग अलग हैं। तो D1/D2 नहीं है बराबर, ये भी नहीं है, यानी कि तीनों बराबर नहीं है, सूची एपी में नहीं है। लिख देंगे अतः सूची एपी में नहीं है, अतः सूची एपी में नहीं है। ये हो गया। अब इसका भाग नंबर 2 देखते हैं। इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं, बहुत भाग हैं, लगभग 15 क्वेश्चन हैं। आपको जो कठिन होंगे वो करा देंगे। 2 5/2 3 7/2। ठीक, तो ये हो जाएगा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4 डॉट डॉट डॉट। तो हम निकालेंगे इसमें D1 A2 माइनस A1 यानी कि 5/2 माइनस 5/2 माइनस 2। तो यहाँ पर लेंगे एलसीएम तो यह रहेगा 2। तो 2 यानी कि 5 और 2 4 यानी कि 1/2 यहाँ पर आया। अब हम निकाल लेंगे D2 A3 माइनस A2 3 माइनस का 5/2 यहाँ पर लेंगे, ये हो जाएगा एलसीएम आ जाएगा 2, 3 दूनी 6 माइनस का 5। तो हमारे D1 और D2 बराबर आए हैं, D1 और D2 बराबर आए हैं। तो सूची काहे में होगी, एपी में होगी। अब कह रहा है 3 पद ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे अतः सूची एपी में है, अतः सूची एपी में है। तो 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये हमको 3 पद कैसे ज्ञात करेंगे, क्वेश्चन में देखें तो हमको A4 तक मान दिया, यानी कि 4 पद दिए हैं तो 3 पद आगे के यानी कि A5 A6 A7। तो A5 कैसे ज्ञात करेंगे, A5 के लिए क्या हो जाएगा A+4D। A का मान हमारा कितना है 2 और D का मान कितना है, सबका सार्वधातुक 1/2 आ रहा है, यानी कि 4 इसकी जगह पर 1/2, 2 दूनी 4 यानी कि 2 और 2 4। A5 आपका आ गया 4। हमको निकालने हैं अगले 3 पद यानी कि A6, ये हो जाएगा A प्लस यहाँ से 6 से घटाया 5 5D। A का मान कितना, A का मान 2 5 और 1/2 यहाँ पर। ठीक, तो 2 + 5/2, इसके नीचे एक एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये 2 दूनी 4 + 5 ये 9/2 आ जाएगा A6। अब हम निकालेंगे A7 A प्लस 6D। A का मान कितना है 2, 6D यानी कि 1/2, 2 दियाँ 6 यानी कि 3 और 2 5। A7 का मान आपका आ जाएगा 5। तो ये पूरा आपका हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा है इसका अगला भाग। तो ये हो जाएगा हमारा A1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा A3, ये हो जाएगा A4। तो D1 निकालेंगे सार्वधातुक, नहीं पहले क्या था कि क्या करना था इसका, हाँ पहले सार्वधातुक निकालेंगे तब चेक करेंगे एपी में है या नहीं। अगर एपी में होगा तो 3 पद ज्ञात करने हैं। A2 माइनस A1, A2 का मान है माइनस का 3.2, इसका मान है माइनस का 1.2। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये बचेगा माइनस का 3.2 यानी कि 2.0। अब D2 निकालेंगे, D2 A3
माइनस का हो जाएगा 82, A3 है माइनस का 5.2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 3.2। तो ये आ जाएगा 2.0 माइनस का। तो D1/D2 हो जाएंगे बराबर। तो सूची का है में AP में हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः सूची AP में है, अतः सूची AP में है। ठीक, तो AP में है तो अगले 3 पद ज्ञात करने थे। तो A4 तक दिया था हमको। A5 क्या हो जाएगा हमारा? A5 A4D। A का मान है माइनस का 1.2 है। 4D, D का मान कितना है? D का मान आपका है, सबका अंतर निकला माइनस का 2.0। तो माइनस का 1.2, तो माइनस का ये हो जाएगा 4 दूनी 8.0। तो ये आपस में जुड़ जाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 9.2 A5 का मान। फिर हम निकालेंगे A6, ये हो जाएगा A+5D। A का मान क्या है? A का मान है माइनस का 1.2। 5D का मान कितना है? D का मान है माइनस का, तो माइनस का 1.2 ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का 1.0, 5 दूनी 10.0। तो ये माइनस का 1.2 या माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का 11.2। ये आ जाएगा A6 का मान। अब बात करेंगे A7 का मान। A7 ये हो जाएगा A+6D। ए कितना है? ए आप जानते हैं कि ए है माइनस का 1.2 क्योंकि हमको क्वेश्चन में पहला पद दिया है। डी कितना है? माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 12.0, ये हो जाएगा माइनस का 13.2 A7 का मान। ठीक, ये है आपका चौथा क्वेश्चन। ये हम नहीं कराएंगे, बहुत दीजिए, आगे जो पॉइंट और रूट वाले हैं वो हम करा देंगे। तो पांचवा आपको दिया है 3, प्लस √2 कॉमा 3 प्लस 2 √2 3 प्लस 3 √2। ये है चौथा क्वेश्चन आपका पांचवा। A1 ये हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। तो D1 निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 है हमारा ये A1 यानी कि 3। तो 3 प्लस √2 से हम 3 निकालें तो बचेगा √2 क्योंकि ये कट जाएगा तो बचेगा √2। अब हम निकालेंगे इसी प्रकार D2 हमारा हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 हमारा है 3 प्लस 2 √2 माइनस का चिन्ह लगाएंगे 3 प्लस 2 √2। तो 3 प्लस 2 √2 ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 √2 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, हो जाएगा 0। तो ये सार्वंतर बराबर नहीं है। D1 नॉट इक्वल टू D2, तो सूची AP में नहीं होगी। सूची AP में नहीं है। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन है ये। तो ये हो जाएगा A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट डॉट। तो D1 हमारा हो जाएगा A2 माइनस A1। A2 कितना है? 0.22 माइनस का 0.2। तो 0.22 से जब 0.2 घटाएंगे तो यहाँ पर 0 कर लेंगे। ठीक, तो 2 से 0 जाएगा, बचेगा 0, यानी कि 0.02 हो जाएगा, ये कट जाएगा, मतलब हट जाएगा 0.02। D2 क्या हो जाएगा हमारा? A3 माइनस A2। A3 कितना है हमारा? 0.222 माइनस 0.2। तो ये भी, ये सब कट जाएगा, बचेगा 0.0। देखिए यहाँ पर देख लीजिए 0.222 0.22, यहाँ पर 0, ये हो जाएगा 0.00 यानी कि 0.02। तो ये हमारे दोनों बराबर तो है नहीं। D1 और D2 बराबर तो है नहीं, तो कह देंगे सूची AP में नहीं है। अतः तो लिख देंगे अतः सूची बराबर नहीं है, अतः सूची AP में नहीं है, अतः सूची ठीक। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा इजी है तो नहीं कराएंगे, जो क्वेश्चन कठिन होते तो करा देंगे।
दिया है ए, 2a, 3a, 4a, a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो d1 a2 माइनस a1, a2 a1 क्या बचा a। ठीक, d2 a3 माइनस a2 यानी कि 3a माइनस 2a क्या बचा a। d2 d1 बराबर है, आप जैसा कि देख रहे हैं। फिर d1 d2 बराबर है तो लिख देंगे d1 d2 बराबर है, तो सूची हमारी AP में हो जाएगी। तो अगले हमको 3 पद ज्ञात करने हैं, इनकी a5 ज्ञात करेंगे। a प्लस 4d, a का मान हमारा है a और 4d का मान कितना हमारा है a, 4a हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5a। a6 क्या हमारा है a प्लस 5d, a का मान हमारा a ही है, d का मान a है, तो ये हो जाएगा 6d, नहीं 6a। फिर a7 की अगर बात करें, a7 की a प्लस 6d, तो a प्लस 6a यानी कि 7a। तो ये अगले 3 पद हो गए। ये देखिए यहाँ ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3, ये हो जाएगा a4 डॉट डॉट डॉट। d1 निकालेंगे, d1 हो जाएगा a2 माइनस a1 यानी कि a स्क्वायर माइनस का a, तो इसको ऐसे। अब d2 हमारा क्या हो जाएगा, d2 हो जाएगा a क्यूब माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से ये दोनों बराबर तो है नहीं, तो d1 नॉट इक्वल टू d2, तो हमारी सूची AP में नहीं होगी। ठीक, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, ये हो जाएगा a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट डॉट। तो करेंगे क्या करेंगे, हम d1 निकालेंगे, तो अंडर a2 माइनस a1 यानी कि अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 3। ठीक, और फिर d2 निकालेंगे, d2 हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस अंडर रूट 6। ठीक, तो लिख देंगे d1 नॉट इक्वल टू d2, सूची AP में। बहुत आसान कुछ अपने मन से भी कर सकते हैं, था सूची AP में नहीं है, सूची AP में नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, क्या है a स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 5 का 25 हो जाएगा, 7 का 49 डॉट डॉट डॉट। ठीक, तो यहाँ से हम निकालेंगे d1 d2 a2 माइनस a1, a2 है 9 माइनस 1 यानी कि 8 का आंसर आएगा। फिर हम देखेंगे d2, तो a3 माइनस का a2, तो a3 है 25 माइनस का 9, 25 से 9 जाएगा बचेगा 14, 25 से 9 जाएगा बचेगा 16। तो d3 की बात करें, चलिए इसको अरे d से बराबर नहीं है, क्योंकि 49 से जब 25 जाएगा तो बचेगा 24। ठीक, तो लिखेंगे ये बराबर नहीं है, d1 नॉट इक्वल टू d2 नॉट इक्वल टू d3, तो सूची AP में नहीं है, अतः सूची AP में नहीं है। अब आखिरी क्वेश्चन देख लेंगे अपना, अतः सूची AP में नहीं है। हमारी वीडियो आज की कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, ये भी ऐसे ही है, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 73 डॉट डॉट डॉट। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का 25 होगा, 7 का 49 होगा, 73 ही रहेगा। ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, ये हो जाएगा a3, ये हो जाएगा a4। तो d1 यहाँ से निकालेंगे, d1 ये हो जाएगा a2 माइनस का a1। ठीक, a2 क्या है, a2 है 25 माइनस 1 यानी कि 24। अब निकालेंगे d2 क्या हो जाएगा, a3 माइनस a2, a3 है 49 माइनस 24 यानी कि 25, एंड 49 मैं 25 है यानी कि 25, ये हो जाएगा 24। तो दोनों बराबर हैं, तो जो दोनों बराबर हो तो हमको अगले 3 पर और ज्ञात करने हैं, यानी कि a5 हमारा क्या हो जाएगा a प्लस 4d। a का मान कितना है, a का मान है 1,
डी कितना आ रहा है 24 का, यहाँ पर 24, तो ए प्लस 24 चौको 96, 197, A5 हो जाएगा। A6 A+5D हो जाएगा। तो ए कितना है, A1 है, डी का मान 24 है, 24 × 120 121 हो जाएगा। A7 कितना हो जाएगा, A+6D, ए का मान है 1 6 24, तो 24 होता है 144 है, 145, ठीक। ये हो जाएगा A7 का मान। तो आपके पास सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो वीडियो अच्छी लगी, मान लीजिए थोड़ी सी देर हो रही थी इसलिए थोड़ी जल्दी करा दिए, लेकिन आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी पसंद आई होगी।